हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र गोइंग टू टीच यू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का न्यू सीरीज। तो आज डे 1 है। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मेमोरी को और भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक प्रोग्रामर के लिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टडी करेंगे उसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आइए स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप जानते ही है कि सी लैंग्वेज के बाद सी प्लस प्लस हमें जरूर सीखना होता है, क्योंकि ये भी मार्केट में बहुत ही इसका ज्यादा डिमांड है। सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय जॉनी स्ट्रोस्टेप एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज। तो जैसे सी लैंग्वेज हमने देखा था कि डेनिस रिची ने इसको इन्वेंट किया था, तो यहाँ पे भी सी प्लस प्लस जर्नी स्ट्रोस्टेप, जो कि डेनिस रिची का ही एक स्टूडेंट है, इसने डेवलप किया है। तो बहुत अच्छी बात है। सी प्लस प्लस गिव्स प्रोग्रामर अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द सिस्टम रिसोर्सेज एंड मेमोरी। तो बहुत ही अच्छे से मेमोरी को हम यूज कर सकते हैं, ओवरऑल अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। नेक्स्ट हम ये देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हमें सी कंपाइलर पता होना चाहिए कि ये यहाँ क्या करता है। सिंपल हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसको मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है। तो हाई लेवल मतलब वही लैंग्वेज जो हम कोड करते हैं, हमारे सोर्स कोड। तो जनरली ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं, तो यही कोड को हम मशीन लेवल में ट्रांसलेट करते हैं और ये काम करता है सी कंपाइलर। और इसके बाद लिखा है हेडर फाइल्स। तो जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई भी सी प्लस प्लस के लिए, तो हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सेटअप फाइल के अंदर से क्या मिलता है, हेडर फाइल्स। ये एक ऐसी फाइल है जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शन सारे स्टोर होते हैं, और जो हमें यूज करना है हेडर फंक्शन, उसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। देन मेन फंक्शन, as you already know, main function is very important function. It starts the execution of your program. तो जैसे सी में मेन फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी मेन फंक्शन है जो आपके प्रोग्राम को इनिशिएट करता है। तो इसमें हम जो भी हम डेटा प्रिंट करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे सी आउट। और सी आउट को लिखने का तरीका जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे इसको हम यूज करेंगे, और साथ साथ में आगे हम ये भी देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पे 3 एस्केप सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, /n/t/b। तो /n न्यू लाइन और वर्टिकल स्पेस के लिए होता है, /t हॉरिजॉन्टल स्पेस या फिर टैब के लिए होता है, बैकस्पेस के लिए होता है, कुछ इरेज करना हो लेटर। कमेंट्स अगर हमें लिखने हैं, लाइक सी प्लस में भी वेरी सेम मेथड है, // फॉर द सिंगल लाइन कमेंट, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको /* और */ से लिखना होता है। अगर कुछ हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो हमें करना होता है, यूज करना होता है सी इन, और कुछ इस तरह से आपको एरो करके वेरिएबल का नाम लिखना होता है। ओके, ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं, और ये वही है जो हमने सी में भी पढ़ा है। इंट, लॉग इंट, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर, सभी के साइजेस भी लिखे हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन भी लिखे हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये चीज भी हमें पहले से पता होनी चाहिए। ओके, तो अब हम आगे क्या देखेंगे। अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलो चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं देव सी प्लस प्लस। आप भले ही कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हो, बट लिखना सब में सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हमारे हेडर फाइल्स को, और वो हेडर फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, IO स्ट्रीम।
सो स्टूडेंट्स, आपको नाम याद रखना है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये हेडर फाइल्स में से हमें जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है हमारा, उसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि है सी आउट एंड सी इन। मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद इसका ब्लॉक बनाते हैं और यहाँ पे हम अपना जो भी कोड है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सी आउट की बात करते हैं। तो सी आउट कुछ ऐसे लिखना है, इस एरो के अंदर हम लिख सकते हैं जैसे कि हेलो इंडिया। लास्ट में सेमी कॉलन इज वेरी 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 कंपल्सरी, ये सिंटेक्स है इसका। इसको अगर हम सेव कर देते हैं, अभी फिलहाल डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर ही बना देते हैं हम, C++ डाटा, और इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दिस इज आवर प्रोग्राम नंबर 1, सो आई एम गिविंग हियर P1, सो इट इज सेव्ड। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। कंपाइल अलग से कर सकते हैं, रन अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंपाइल एंड रन साथ में कीजिए F11 प्रेस करके। तो यहाँ पे हम छोटा सा एरर देख रहे हैं, ये एरर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस एरर में हम ये बताया है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, और इसका सजेशन भी दिया है अल्टरनेट कि आपको सी आउट की जगह पे std:/सी आउट लिखना है। तो लेट्स इसको फॉलो करते हैं और लिख देते हैं, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं बाय प्रेसिंग F11। तो देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट स्क्रीन में ये सी आउट में जो लिखा था वो डेटा हमको मिल चुका है, नो डाउट। तो क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि ये सी आउट इस तरह से लिखना चाहिए? क्योंकि सी आउट और सी इन ये दो जो चीजें हैं हम बार बार यूज करेंगे, और हमारे मान लीजिए 16 लाइन का कोड है तो इसमें हम ये काफी बार यूज करेंगे, तो ये चीज हमें बार बार इरिटेट करेगा लिखना, तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको बिफोर मेन लिखना है यूजिंग नेम स्पेस। तो ये जो हम std लिख रहे हैं ये एक नेम स्पेस है जो हम ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे कुछ इस तरह से, यूजिंग नेम स्पेस std। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। अब आपको std यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और ऑल द प्रोग्राम आप डायरेक्ट रन कीजिए, यू विल गेट द आंसर इजीली। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नेम स्पेस हम क्यों लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा यूजर से इनपुट लेंगे एंड कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a b and c, दिस आर द 3 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेंगे, तो सी आउट लिखेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर एंड देन सी इन लिखेंगे, और यहां पर ए के अंदर इनपुट लेंगे। उसके बाद हम सी आउट करेंगे, एंटर सेकेंड नंबर, और इसमें हम बी के अंदर इनपुट लेंगे, एंड इसके बाद सी इक्वल्स टू a+b कर देंगे। यहाँ पे सी आउट करेंगे, द एडिशन इज सी, और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यस, इट इज रन फाइनली। फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, 40 लिखा मैंने, देन 30 एंड यू विल गेट द आंसर 70 व्हिच इज करेक्ट। सो इस तरह से हमने सिंपल एडिशन के प्रोग्राम करके देखे। तो मैंने एडिशन किया तो आप चाहो तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो भी करना है कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक टाइप के सारे जो ऑपरेशन है आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस थे, आस्क 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स एंड फाइंड द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, ये हम इसी मेथड का यूज करके हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आस्क 3 इनकम 3 एक्सपेंस एंड फाइंड द टोटल इनकम्स, टोटल एक्सपेंस एंड टोटल सेविंग्स, ये भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट मैं करके आपको बता देता हूं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल बाय प्रेसिंग Ctrl+N, और यहां पे हम सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देंगे IO स्ट्रीम। फिर जैसे हमने अभी देखा कि हमें नेम स्पेस को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो नेम स्पेस std, फिर स्टार्ट करेंगे मेन। ओके, अब मेन के अंदर क्या करना होता है, मेन के अंदर हमें जो क्वेश्चन के नीड है वो लिखेंगे। सबसे पहले कुछ मार्क्स लेने हमें,
तो M1, M2, M3, M4 and M5, these are the 5 variables। साथ में हमें टोटल भी चाहिए और परसेंटेज भी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि टोटल एंड परसेंटेज को मैं फ्लोट में ले लेता हूं, TNP। उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट में एक एक करके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं मैथ के मार्क्स, और यहाँ पे हम M1 लिखेंगे ऑब्वियसली। सिमिलरली नेक्स्ट हम लेंगे साइंस के मार्क्स, जो कि M2 में रहेगा। फिर हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे SST, ये सब्जेक्ट्स है, नथिंग एल्स। फिर और कुछ जैसे कि इंग्लिश, जो कि M4 में रखेंगे, और फिर ऑब्वियसली कंप्यूटर। तो दिस आर द 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। तो मैंने एक एक करके सारे मार्क्स के इनपुट ले लिए हैं। अब करना क्या है, टोटल। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 एंड M5। सो यहाँ पे हो गया है टोटल। इसको करना है सी आउट, तो यहाँ हम कर देते हैं टोटल मार्क्स, अब वो आ गए है टी के अंदर, फाइन। और इसके बाद करना क्या है हमें, इसके बाद हमें करना है परसेंटेज। तो P इक्वल्स टू वॉट एवर द टोटल आई गॉट दैट डिवाइडेड बाय T, एंड देन यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट कि परसेंटेज का आंसर जो आया है वो है P। आप चाहे तो थोड़ा स्लैश एन का यूज कर सकते हैं, एज यू नो इट इज एस्केप सीक्वेंस फॉर द न्यू लाइन। ओके, सेव करते हैं इसको प्रॉपरली, P2 नाम से सेव कर देते हैं, डजंट मैटर, एंड रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एंटर मैथ मार्क्स पूछ रहा है, तो हम लिख देते हैं। काफी अच्छे मार्क्स तो नहीं आते हैं, बट ठीक है। फिर साइंस, फिर SST, फिर इंग्लिश एंड देन कंप्यूटर। तो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स है वो हमारे आ चुके हैं 301 एंड परसेंटेज आ चुका है 60.2, जो कि नॉट बैड। तो इस तरह से हमने ये एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ऐसे ही हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हो। फिर भी एक और क्वेश्चन को जरूर करना चाहेंगे। तो सेकंड देख लेते हैं। आस्क 3 इनकम्स, 3 एक्सपेंस एंड फाइंड द टोटल इनकम्स, टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल सेविंग्स। तो ये है कि 3 इनकम पहले पूछना होगा, 3 एक्सपेंसेस भी पूछना होगा, और उनके टोटल्स निकालने हैं, टोटल इनकम निकालना है, टोटल एक्सपेंस निकालना है, और लास्ट में टोटल सेविंग्स। ठीक है, करते हैं। सुपर में देरी नहीं करनी चाहिए। तो इतना जो पोर्शन है इसको हम ले लेते हैं एक नई फाइल में, क्योंकि इतना एवरी डे आपको लिखना ही होता है, हर फाइल में आपको लिखना है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ 3 इनकम्स लेना है, तो I1, I2, I3 ऐसे 3 अलग अलग वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं। E1, E2 एंड E3 ये 3 अलग अलग एक्सपेंसेस ले लिया है। टोटल इनकम के लिए मैंने TI करके वेरिएबल ले लिया है, टोटल एक्सपेंस के लिए TE ले लिया है, और टोटल सेविंग्स के लिए मैंने TS ले लिया है। ठीक है, ऐसे आप वेरिएबल्स के नाम रख सकते हो, कोई मना नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट ये है, यहाँ पे हम एक साथ 3 नॉट 2 3 इनकम्स हम पूछ सकते हैं। अब वो कैसे पूछेंगे और कैसे लिखेंगे, तो सी इन के अंदर आपको लिखना है I1, I2, I3। तो इस तरह से आप एक साथ 3 अलग अलग इनकम्स का इनपुट भी ले सकते हैं। रन करके भी देखेंगे कैसा इसका परफॉर्मेंस रहेगा, बताते हैं। और यहाँ पर एंटर 3 एक्सपेंसेस, ये भी हम साथ में ले लेते हैं, E1, E2, E3। ठीक है, अब करना क्या है, टोटल इनकम निकालना है। TI इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2
प्लस I3, ये हो गया टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंस के लिए TE इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और लास्ट में करना होता है सेविंग्स, TS इज इक्वल्स टू TI माइनस TE। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो सी आउट, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे टोटल इनकम कितना आया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल इनकम इज TI, दिस वन, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो थोड़ा सा स्लैश एन भी कर देते हैं ताकि सेम लाइन में ना आए। टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है TE, और इसी प्रकार से टोटल सेविंग्स भी दिखा देते हैं। सो इसको हम सेव कर देते हैं अपने फोल्डर में, P3 नाम से कर देते हैं, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है 3 इनकम्स का इनपुट देना है। तो आप यहाँ पे एंटर करके भी इनपुट कर सकते हैं या स्पेस भी कर सकते हैं, योर चॉइस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 7800 स्पेस 5600 1900, ऐसे मैंने 3 अलग अलग नंबर्स लिख दिए, ये हमारे इनकम्स ऐसे मान लीजिए। फिर 3 एक्सपेंसेस भी लिखना होगा, तो मैंने भी 3 अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। और फिर यहाँ पे हमें फाइनल एक आंसर मिल चुका है जिसमें लिखा हुआ है टोटल इनकम आया है 15300, टोटल एक्सपेंस आया है 7500 एंड सेविंग्स आया 7800, विच इज टोटली करेक्ट। सो इस तरह से हमने काफी आसानी से 2 क्वेश्चंस कर लिए। तो आई थिंक आप आगे भी कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फर्स्ट डे जो है हमारा डे 1, उसमें हमने बेसिकली यही सीखा कि कैसे C++ को हम स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपने एक छोटा सा प्रोग्राम के साथ समझा कैसे सी इन सी आउट को कैसे यूज किया जाता है, वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, डेटा टाइप्स को कैसे अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा डे 1 का टॉपिक था, और आने वाले टाइम में और भी हम काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। C++ का जो मेजर एडवांटेज है वो क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट, वो भी आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो होप आप ऐसे ही बने रहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो बाय।